नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और मैं आशा करता हूँ कि जो अभी पटवारी का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें आप सिलेक्शन हो जाए और आप उस पद को प्राप्त कर। बस कुछ ही दिन और शेष है पटवारी के रिज़ल्ट आने में, थोड़े से दिन और है, बस थोड़ा सा दिल थाम के रखिए दोस्तों। अब हम एक थोड़ा सा पटवारी की जो कट ऑफ जाने वाली उस पर हम एक एनालिसिस करेंगे, तो उसको हम अच्छे से विस्तार से समझ कि कितने नंबर पे कितने स्कोर पे उनका सिलेक्शन। तो एक छोटा सा हम अनुमान लगा के एक एनालिसिस करेंगे और टॉपर्स कितने नंबर रहेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने लोगों के बीच में कितने क्या नंबर, तो उसका एक अच्छा सा एक विश्लेषण करके एक अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने भी रखेंगे थोड़ी सी देर बाद। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 150, तो यहाँ पर उनके ऊपर मार्क्स थे 300, मतलब 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉपर्स कितने मार्क्स पर होंगे, टॉप 5 टॉप 10 वो वाले कितने होंगे। ये मान के चलिए आपकी जैसे कि टॉपर्स जो बंदे होंगे जो टॉप 5 और टॉप 10 वाले होंगे उनके टोटल अटेम्प्ट कितने होंगे। मैथ्स रीजनिंग की मान के चलिए आप 42 से 45, हिंदी इंग्लिश में 21 से 22, कंप्यूटर में 14 से 15, जीके में 62 से 65। तो यहाँ पे आप टोटल जो अटेम्प्ट्स हुए वो होंगे 139 से 147, मतलब 139 से 147 तक उनके टोटल अटेम्प्ट होंगे। जो टॉपर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये ऑनली टॉपर्स के हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि टॉपर्स सारे क्वेश्चन करके आए होंगे, टॉपर से भी कई सारी गलतियाँ हुई होगी, कहीं सिली मिस्टेक हो या कोई बड़ी मिस्टेक हो, कहीं ना कहीं तो उनसे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो उनके बेसिस पे कितने रॉन्ग हो सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं तो 2 से 4, हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो 2 से 3, कंप्यूटर में 1 से 2 तो डेफिनेटली हुए होंगे, और जनरल अवेयरनेस में अगर जीके की बात करते हैं तो 6 से 10। तो टोटल टॉपर्स अगर भी रॉन्ग करके आएंगे तो वो हो जाएंगे 11 से 19 नंबर। तो आराम से इजीली मान के चलिए कि रॉन्ग हो सकते हैं 11 से 19 के बीच में, फिक्स नहीं है कि 11 या 19, 11 से बीच में, उनके बीच की बात है ये। अब ये हम बात करें 147 के अटैम्प्ट, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर अटैम्प्ट करता है 147 147, तो अगर वो रॉन्ग करके आते हैं 11, तो उनके जो मार्क्स बनते हैं रॉन्ग करके आते हैं तो यहाँ पर समथिंग उनके मान के चलिए 264। ये हम टॉपर की बात कर रहे हैं तो 264 जो मार्क्स आएंगे 264 वो टॉपर्स के आएंगे। जो पटवारी के टॉपर्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से अच्छे से तैयारी करके आया है ये उनके मार्क्स होंगे। तो जो टॉपर्स की जो कट ऑफ जाएगी या टॉपर्स की जो 5 और 10 वाले जो बात कर रहे हैं तो उनके जो मार्क्स होंगे 260 से 265 के बीच में। अब उसी के रेंज में हम 139 से 145 मान के चलिए 150 तक ये रेंज मान के चलते हैं। तो उन्होंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो किए हैं 139 और रॉन्ग किए हैं उन्होंने 11 क्वेश्चन, तो मान के चलिए रॉन्ग हुए होंगे ही होंगे। अब अगर राइट एक क्वेश्चन टोटल अगर मान के चलते हैं तो वो हो गए 128, काट पीटा के आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 128 आ जाएंगे। तो उनके जो मार्क्स बन गए हैं अब वो बन गए उनके 250। तो आप मान के चलिए ये 250 प्लस वाले 250 उनके है ही है। तो अब हम मान के चलते हैं कि 250 प्लस मार्क्स वाले तो आप मान के चलिए 200 तो होंगे ही होंगे। जिनके कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 250 प्लस भी होंगे, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 200 या 250 251 253 255 तक ऐसे भी बंदे होंगे जो 250 से भी अबव होंगे। अब बात करते हैं अगले सिनेरियो की कि जिनकी रैंक 200 से 500 के बीच में होगी, मतलब कि जो 500 बंदे 500 वो बंदे होंगे जो 230 प्लस होंगे। तो वो कैसे कह रहा हूँ मैं आपको ही समझा रहा हूँ अच्छे से। तो मैं आपको पहले 139 से वो रेंज बता दी थी
तो इनकी जो अटेम्प्ट रहेगी टोटल क्वेश्चंस वो होंगे 135 से 139 जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं उनके मान के चलते अपन तो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे 10 से 15। तो हम ये मान लेते हैं कि टॉपर्स के बराबर की तैयारी नहीं है उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर भी अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उनके 10 से 15 क्वेश्चन तो उनके गलत हुए ही होंगे, मान के चलते हम ये। तो उनके जो मार्क्स अगर हम एक रेशियो निकालते हैं तो उनका जो मार्क्स का रेशियो बनेगा 230 से 240 तक उनके मार्क्स के रेशियो आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि 200 से 500 के मार्क्स तो ऐसे बंदे होंगे जिनके 230 प्लस होंगे। ये वो थोड़े टॉपर से नीचे हैं, उनके बात नहीं कर रहे हैं। एक ये वो बंदे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो, और ये 200 से 500 के विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके 230 प्लस तो डेफिनेटली होंगे। 230 भी हो सकते हैं, 233 भी हो सकते हैं, 235 भी हो सकते हैं, बट इतने होंगे ही होंगे क्योंकि आप 10 लाख विद्यार्थियों की बात करें, 10 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं, तो डेफिनेटली 200 से 500 के बीच के दायरे में तो विद्यार्थी इतने मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे रैंक लेते हैं 500 से। तो ये वो है जो टॉप, अब मान के चलिए 1000। तो यहाँ पे हम रैंक 1000 की बात करें, 500 टू 1000। तो ये जो होंगे 500 से 1000 के बीच वाले, तो उनके जो टोटल अटैम्प्ट थे वो 130 से 135 तक होंगे। तो अगर मान के चलते हैं तो उनके समथिंग मान के चलिए रॉन्ग क्वेश्चन भी अगर मान के चलते हैं तो 15 से 20 तो रॉन्ग गलती हुए ही होंगे, है ना। तो अब इसमें मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 गलत हुए होंगे। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो 2 से 3, कंप्यूटर में 1 से 2, जीके में 10 से 15। तो ये और अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो उनका जो एवरेज लेके कैलकुलेशन के बाद निकालते हैं तो हम दो मान के चलते हैं तो 220 से 225 के बीच के बनेंगे। आप भी एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, यह दायरा जो आएगा मार्क्स का वो इसके बीच का ही आएगा। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स जो उन अच्छे विद्यार्थियों की जो वास्तविक में रियल कट ऑफ डिसाइड करेंगे। उनकी रैंक होगी 1000 से 2000 तक, मतलब 2000 कैंडिडेट्स जो जनरल्स और 2000 तक की रैंक को लेके आएंगे। मान के चलिए उन सब ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी और वो 125 से 135 तक उन्होंने अटेंड किया क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 2000 में भी अगर 125 से 135 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम उनके मान के चलते इतने क्वेश्चन अटेंड करने के बाद तो रॉन्ग होंगे तो वो होंगे 16 से 24। तो मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं तो 2 से 3 तो उनके भी गलत हुए होंगे। हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं तो 2 से 3, और कंप्यूटर की बात करते हैं 2 से 3 इसमें भी। तो हम अगर जीके की बात करें 10 से 15, तो हम इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद, इसका पूरा एक रेशियो निकालने के बाद तो जो मार्क्स बनेंगे इन लोगों के 1000 से 2000 के बीच वाले विद्यार्थी वो बनेंगे 210, जो ये वो बंदे हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अब आप एक समझिए इस चीज़ को, एक बार फिर से चीज़ समझिए। अब देखिए कि सामान्य मेल का डेढ़, यहाँ पे 1.5 गुना है 2000 वाले हैं, तो उनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 208 से 210। 208 से लेके 210 जो सामान्य मेल कैंडिडेट के होंगे वो उनका पक्का डीवी में कवर हो जाएगा। आप जैसे ही हम ओबीसी की मान के चलते हैं तो आप इसमें भी 2 से 3 मार्क्स कम कर लीजिए तो 206 से यहाँ पे 208 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस पे फिर से 3 से 4 मार्क्स कम करते हैं तो 200 से 204 आ जाता है। एससी की अगर मेल की बात करते हैं तो 185 प्लस मान लीजिए, और एससी में मान के चलिए 180 प्लस, यहाँ पे ये रेशियो रहेगा। अब अगर फीमेल और मेल कैंडिडेट्स में 20 और 25 मार्क्स का फ़र्क रहेगा, मतलब हर कैटेगरी में अगर 208 जनरल की मान के चलते अगर 210 आती है तो आपको क्या करना है, फीमेल में 20 से 25 मार्क्स का दायरा लेस करना है। जो रेशियो बनता है वो ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कोई क्लियर हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की टॉप 5000 की जो बात कर रहे हैं। तो अगर उनके हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट्स हैं जो इनके 200 के मार्क्स ऊपर है। तो ऐसे मान के चलते हैं लगभग जिनके 200 से ऊपर है वो 5000 विद्यार्थी आराम से होंगे। तो ये एक तरह का कंप्लीटली एनालिसिस है और आप बिल्कुल अच्छे से समझिए इस चीज़ को। और जो टॉप 5000 वाले कैंडिडेट की बात है, ये सारे कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कुछ भी हो, ये ओवरऑल उनके मान के चलिए 5000 वाले कैंडिडेट होंगे। तो ये वो कैंडिडेट है जिनके जो मार्क्स होंगे वो 200 से 208 तक के बीच के होंगे।
ये वो कैंडिडेट्स हैं 5000 की हम बात करें, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये जो एनालिसिस किया है हम आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।